अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे यहाँ उलमा की, मौलानाओं की ये बयान आने लगता है कि हम सबको एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा ये वो बताते नहीं, और वो इसलिए नहीं बता पाते हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कैसे होगा। आप जिस तरह से मसला की शिद्दत में बटे हुए हैं, हम लोग जिस तरह से बटे हुए हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, और एक दूसरे सब ये सारे मसलक यही समझ रहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा और ये बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, मैं ही 73वां फिरका हूं और बाकी सब 72 फिरके के अंदर हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं कि उम्मत यूनाइट हो जाए। अगर ये तस्वुर है कि उम्मत यूनाइट हो जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है और ये बहुत बड़ा खसारे वाली बात है कि आप अपने आप को, अपने राइट्स को और अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाएंगे जब तक आप एक दूसरे से यूनाइट नहीं होंगे। अब ये होगा कैसे? तो ये है एक्चुअली बहुत आसान। लोग इसलिए नहीं बता पाते कि लोगों ने मसलकी चश्मा पहन रखा है। जैसे अंधभक्त होते ना, तो अंधभक्त को भी एक अंधभक्त का एक अपना चश्मा होता है, एक अपना देखने का नजरिया होता है, एक तरीका होता है। उस नजरिए से वो हट नहीं सकता। उसी तरह हमारे यहाँ मसलकी चश्मा है। उस मसलकी चश्मे से हम देखने की कोशिश करते हैं और हम कभी भी, जब तक उस मसलकी चश्मे को नहीं उतारेंगे, कभी भी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है जिससे हम यूनाइट हो सकते हैं। सॉल्यूशन एक ही है और वो बहुत आसान है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सॉल्यूशन जो है वो कुरान में है। आप कुरान पढ़ें और कुरान समझे। तो लोग कहेंगे कि आप कैसी बात करें, क्या मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता? तो मेरा ये दावा है कि जो मुसलमान मसलकी चश्मा हटा करके कुरान पढ़ने का मतलब तिलावत नहीं, सवाब की नीयत से नहीं, हिदायत की नीयत से, हिदायत की नीयत से आप पढ़ें और आप अपने मसलकी चश्मा को उतार दें, अंधभक्ति वाला चश्मा उतार दें, आप नफरत भूल जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप मसलकी शिद्दत भूल जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि जो बंदा कुरान को समझे और वो मसलक पे कायम रहे, वो मसलकी शिद्दत पे कायम रहे और मसलकी शिद्दत की वजह से एक दूसरे को काफिर कहे और मसलकी शिद्दत की वजह से एक दूसरे से नफरत करे और मसलकी शिद्दत की वजह से एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखे। ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन ही नहीं। ये मेरा चैलेंज है आप सब के लिए। आप देख लो, ये मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, अपने नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप कुरान पढ़ना शुरू करें। अगर आप इन हालात से निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। देखिए, ये कायनात अल्लाह चला रहा है, ये परमेश्वर का कायनात है, इंसानों का कायनात नहीं है। हम सब मात्र कठपुतली हैं। आज मौत आ जाए, खत्म हो जाए, चाहे आप दुनिया में कितने बड़े ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह की मर्जी के बगैर हम कहते पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो हमारा ईमान होना चाहिए ना। लेकिन हम अपनी चीजों को तो सुधारें, अपने घर को तो ऑर्डर में लाए। हमारे खुद ही घर टूटे फूटे हैं तो आप दिफा कहां से करेंगे? आप दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, दुनिया में जो सितम हो रहा है, हम खुद जब उसके पार्ट बन गए तो हम उन सितम और जुल्म को कैसे रोकेंगे? हम पार्ट इसलिए बन गए कि हमें अल्लाह ताला ने कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें सारी इंसानियत की खैरखाही के लिए निकाला गया है। सारी इंसानियत। मुसलमान से नफरत तो दूर की बात, आप इंसान से नफरत नहीं कर सकते। ये कुरान की तालीम है। अगर ये तस्वुर पैदा हो जाए कि आपको सारी इंसानियत की खैरखाही के लिए निकाला गया है, उनकी भलाई के लिए निकाला गया है, तो आप नफरत करना भूल जाएंगे। नफरत मुसलमान से क्या मतलब, सारी इंसानियत से, किसी भी धर्म का उससे मतलब नहीं है। आपको ये नफरत का पाठ इस्लाम पढ़ाता ही नहीं, ना कुरान पढ़ाता है। जो भी लड़ाई झगड़े या वार हुए, जंग हुए, डेट वाज द पॉलिटिकल रीजन, और भी चीजें थी, आज भी होता है वो चीजें। लेकिन धर्म का ज्ञान तो, इस्लाम का ज्ञान तो अपने जगह पे अटल है। उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना। कुरान की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ि वला फसाद। हम आखिरत का घर उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो दुनिया में अपनी बड़ाई, अपना घमंड, अपना प्राइड, मेरा सब कुछ हो, हम सबसे बड़े हैं, वो नहीं चाहते। दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं चाहते, तकब्बुर नहीं करते।
और फसाद नहीं करते। एक तो तकब्बुर नहीं करते और फसाद नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम हमारे पास हमारी है, हमारे घर ऑर्डर में नहीं है। हम ही खुद बिखरे पड़े हैं और इल्जाम दूसरों को लगा रहे हैं। दर्द सर में है, अब मलहम जो है वो पैर में लगा रहे हैं, मरहम जो है पैर में लगा रहे हैं। यही हाल उम्मत का है। बयान एक से एक हो रहा, बयान से कभी भी बदलाव नहीं आता। जब तक बयान करने वाला इस बात को इंश्योर ना करे कि ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होगा, और सुनने वाला इस बात का असर न ले कि ये जो बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है, कैसे होगा। तो हम सोल्यूशन जो देते नहीं, बस बयान करते हैं, जज्बाती बयान, ऐसे बयान कि आदमी रोने लगे। अल्लाह ताला रोने से फैसले नहीं बदलता। उम्मत जो है रो रही है, कोई रात में रो रही है, कोई दिन में रो रही है, कोई ग्रुप में रो रही है, कोई तहज्जुद में रो रही है, अल्लाह ताला उससे फैसले नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला फैसले बदलेगा अतीउल्लाह अतीउर रसूल से। इताअत करो अपने रब की, फर्मा बरदारी करो, जो मेरा रब कहता है करूंगा, जिससे रोक देता रुक जाऊंगा। और कुरान की एक आयत है, वमन लम यहकुम बिमा उनज़िलल्लाहु उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से अपनी जिंदगी, अपने मामलात, अपने हर चीज, मसलक, जो भी चीज आपके साथ आ रहा हो, कुरान से फैसला नहीं करते, यही है वो काफिर। ये मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है, ये काफिर। गलती से हमारा दिमाग उधर चलने लगता है। फिर कुरान में आता है वमन लम यहकुम बिमा उनज़िलल्लाहु उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से फैसला नहीं करते, यही तो है वो जालिम। वमन लम यहकुम बिमा उनज़िलल्लाहु उलाइका हुमुल फासिकून। और जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों से फैसला नहीं करते, यही तो है फासिक। तो मुसलमानों की हालत, हमारी हालत ही इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम इतना दूर निकल चुके हैं इस्लाम की जो रूह है उससे, कि हमें लौटने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हम कुरान की तरफ लौटें और कुरान को पढ़ें और मसलक वाला चश्मा उतार के पढ़ें और उस पर पढ़ करके समझने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, दिल में सवाल करें, उलमा से सवाल, जिससे भी सवाल करना करें। वरना हमारे हालत क्या है, अगर 3 मेजर मसलक है, अगर देखा जाए हिंदुस्तान में, तो 3 कुआं है, समझ लीजिए 3 कुआं है। वो कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, बस उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। 3 कुआं है। तो वो जो कछुआ जो कुएं में है, वो उसी को दुनिया समझता है, उसी को बेहतरीन समझता है। उसको लगता ही नहीं कि कोई दूसरी भी दुनिया बेहतरीन हो सकती है। हमारा ही कुआं सबसे बेहतरीन है, इसी में है फला, इसी कुआं में आ जाओ, इसी में भलाई हो जाएगा। वो जब तक कुआं के ऊपर नहीं चढ़ेगा तब तक उसे पता ही नहीं लगेगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। और कुआं से अगर चला गया तालाब में तो रियलाइज करेगा यार ये तो और बड़ा है, तो कुआं तो बहुत छोटा था। और तालाब से अगर चला गया और समंदर में, नदी में, तो देखेगा ये तो बहुत बड़ी नदी है। और अगर वो पहुंच गया समंदर में तो कहेगा कि काश मैं ये पहले देख लिया होता, ये तो कुआं तो कुछ भी नहीं था। तो ये जो इस्लाम है ना, और ये जो कुरान है, ये समंदर है ना, ये समंदर है। और हमारा विजन जो है वो ऊपर वाला होना चाहिए। जब तक हम ऊपर नहीं निकलेंगे हमारा विजन होगा ही नहीं। तो हम बाहर निकले इस मसलक से, हम बाहर निकलें इस प्रॉब्लम से, और अपनी झूठी अना, झूठी तकब्बुर, झूठी शान, झूठी एक तरह से हम सब ने अपने अपने एक पैरेलल दीन खड़े कर लिए, पैरेलल इस्लाम खड़े कर दिए। हमें आज के डेट में सबसे पहला काम करना चाहिए कि इस मसलक के अजाब को ख़त्म करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं ख़त्म करें तो कोई और ख़त्म कर देगा, ये आप पक्का याद रखिए। अल्लाह ताला मजबूर नहीं है। और अल्लाह ताला ने, आप अगर तारीख देखेंगे तो बड़े बड़े अजाब आए सिर्फ सुधारने के लिए, और आता ही अजाब सुधारने के लिए। कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ाब लदना दूनिल अज़ाब लकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम अजाब लाते ही इसलिए ताकि लोग लौटे। तो लौटना कहाँ है? अल्लाह के रसूल की तरफ, कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ। लेकिन पहले कुरान आप पढ़ें, उसके बाद सुन्नत की मुताला करें, हदीसों का मुताला करें। सुन्नत और हदीस कभी कुरान से बाहर नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकते। वो उसका क्रॉस चेक है। कोई चीज़ आपको गलत बताया जा रहा हो तो आपको कुरान में हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ तो ऐसे होना चाहिए। आप पूछ सकते फिर उलमा कि भाई कुरान में तो ऐसे लिखा हुआ है। तो बड़े से बड़े उलमा हों, कोई भी हों, अगर ये बयान करते हो कि हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें मसलक का ये छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए और टेम्प्रोरली ये हो जाना चाहिए और हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, तो ये कतअन पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। जब तक हम खुद से अपना मसलक न छोड़ दें और हम कहें जो अल्लाह ताला हमें कहता है वस्समाकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा हमेशा से और आज भी। मुसलमान के अलावा
किसी चीज का टैग लगाने में अपने आप को फख्र महसूस करना, मस्जिद, ये इस अल्लाह की इस आयत के खिलाफ जाएगी बात कि अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा। शुरू से हमारे वालिद साहब ने हमारा जो नाम रखा, हम बड़े होकर के बदल दें तो वालिद साहब कहेंगे कम वक्त मैंने कितना अच्छा नाम रखा था। तो वही हाल है कि हमने अपने नाम बदल लिए, हम मुसलमान नहीं रहे। हम रहे क्या, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी और पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन अगर हमें सचमुच फिक्र है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने उलमा से भी, अपने मदारिस के तलबा से भी या मदारिस के लोगों से भी, मसाजिद के लोग, और गौर करें कि हमारी ये हालत क्यों हो गई और हमारी हालत और बुरी हो जाएगी और फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। या तो हम अपना घर खुद सुधार लें या फिर वो दुनिया सुधार देगी। अल्लाह ताला कोई जालिम बादशाह इसीलिए लाता है सुधारने के लिए, वो अल्लाह ही की तरफ से बिठाया हुआ बादशाह है। अगर हम अहल होते तो अल्लाह ताला जो भी अहल होगा उसको हुक्मरानी देता है अल्लाह ताला। तो ये तो मतलब प्रैक्टिकल बातें हैं। आप अगर अहल नहीं है तो जो दूसरे अहल हैं अल्लाह ताला उनको नेमत देगा, उनको हुक्मरानी देगा। तो अहल बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इताअत करने वाले बन जाए, अल्लाह के रसूल के मानने वाले बन जाए। और इताअत करने का मतलब है कि आप सबसे पहले इताअत की वो चीज़ें तो समझे जो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कुरान में। अगर पता ही नहीं होगा तो इताअत क्या करेंगे? फिर तो छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे, जैसे लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को फतवा देते रहेंगे कि ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं है। इस्लाह करने के बजाय हम फतवा देना शुरू कर देंगे। इस्लाह करना बड़ी मुश्किल काम, ये आसान काम नहीं है। बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ उठना। हम तो एक दूसरे को मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, बैठना तो दूर की बात है ना। एक दूसरे के मस्जिद में जाने में कराहियत हो रही है। तो जिस मकाम पे हमें पहुंच गए हैं, इस मकाम से निकलना अगर हम चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि कुरान की तरफ लौटें। और कुरान की तरफ लौटेंगे तो आप नफरत भूल जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। किसी भी इंसान से, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, फ़िरका तो छोड़ दीजिए, मसलक तो छोड़ दीजिए, आप किसी मुसलमान से नफरत नहीं करेंगे। ये कुरान की टीचिंग है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।